चलो बच्चों, परावर्तन के नियम पे जितने भी अब आंकिक प्रश्न हैं उन आंकिक प्रश्न को मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि जो पार्ट 2 का मेरा वीडियो था उसमें आप सबों को मैंने चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में बताया। बोर्ड में पिछले कुछ सालों में पूछे गए आंकिक प्रश्नों को ही आपके सामने हल करूंगा एक एक करके, और 5-6 तरह के क्वेश्चंस में आपके सामने प्रश्नों को मैं हल करूंगा, और उस प्रश्न में ये बताऊंगा ना कि किस तरह से जो दर्पण सूत्र है, जो आवर्धन है, जो चिन्ह परिपाटी है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आंकिक प्रश्नों को हल करने में आप पारंगत हो जाएंगे, ये मेरा आपको वादा है। बात को एकदम रट लीजिए। क्या? तो देखिए, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा माइनस में लेंगे। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लेंगे क्योंकि वो दर्पण के सामने होगा, ये रट लीजिए एकदम। दूसरा, अगर आपका भी माइनस आ गया तो इसका मतलब दर्पण के केस में अगर प्रतिबिंब का दूरी जो निकालेंगे आप, वो अगर निगेटिव आ गया तो एकदम कंफर्म हो जाइए वो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है? अगर आवर्धन आपका माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया, तो समझ लीजिए वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम लोग आंकिक प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं और उन सारे सूत्रों को इससे संबंधित करके मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। 5-6 क्वेश्चन में बताऊंगा, आपको अभी समझाऊंगा, जो पिछले किसी साल बोर्ड में पूछे गए थे। मतलब इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आंकिक प्रश्न आप वहां हल करके ही आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है? कि यहाँ एक मामला थोड़ा सा उसको बता दूं मैं, ये टर्म सब इस्तेमाल किया जाता है बोर्ड के द्वारा, अभिसारी। ठीक है? अभिसारी का मतलब हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें आप जब प्रकाश की किरणों को आपतित कराते हैं ना बच्चों, तो ये एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, इसलिए इसको अभिसारित बोला जाता है। तो अभिसारी दर्पण की जब मैं बात करूंगा तो एकदम अवतल दर्पण आप दिमाग में बांध लेंगे, अवतल दर्पण। और जब मैं आपसे अपसारी दर्पण का बात करूंगा तो आप मान लेंगे, समझ लीजिए वो है आपका उत्तल दर्पण। इसलिए नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, फैलाता है इस तरह से, तो इसलिए इसको अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो चलिए, अब इसको शुरू करने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा किनारे में कुछ बात लिख दें आपको। हम पहले दर्पण सूत्र, ताकि जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब इसको हम लोग यूज करेंगे। ये था 1/f बराबर 1/v बराबर 1 प्लस 1/u। आवर्धन -v/u इस्तेमाल करेंगे दर्पण के केस में, -v/u एक इसको इस्तेमाल करेंगे। और चिन्ह में u हमेशा निगेटिव, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है? भी निगेटिव कब लेंगे? जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। ठीक है? और पॉजिटिव कब लेंगे? जब आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब हो गया सीधा, सीधा साधा बच्चा, काल्पनिक। ठीक है? और वास्तविक का मतलब हो गया उल्टा पुल्टा, है ना? उल्टा पुल्टा रहेगा तो वो वास्तविक होगा। और एफ को याद रखेंगे, निगेटिव कब लेंगे? अवतल में, अवतल दर्पण में निगेटिव लेते हैं, और पॉजिटिव कब लेते हैं? उत्तल दर्पण में। चलिए, ये बात याद रखना पड़ेगा आपको, कुछ बात तो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा जिससे आधार पे आप प्रश्नों को हल कर सके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक वस्तु अभिसारी दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। मतलब एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसका फोकस दूरी, उस दर्पण का फोकस दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है? तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताएं। स्थान का मतलब, प्रतिबिंब का स्थान का मतलब भी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बताना है। और प्रकृति, प्रकृति का मतलब सीधा साधा बच्चा है या उल्टा पुल्टा बच्चा है, मतलब सीधा साधा काल्पनिक और उल्टा पुल्टा वास्तविक। ठीक है? तो सबसे पहले अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो थोड़ा सा डायग्राम भी आप बनाना सीखिए, डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी। ये बोल रहा है अवतल दर्पण है इस तरह का। ठीक है? और अवतल दर्पण में ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये सेंटर है, ये आप पिछले वीडियो में हमारे देख चुके हैं। तो वस्तु को इसके सामने रखा गया है, दर्पण के सामने। तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से निरूपित करते हैं,
और हमने लिखा है कि u हमेशा निगेटिव, बिना सोचे समझे, ऑलवेज रट मारो बच्चों, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा गया? 10 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए -10 सेंटीमीटर। अच्छे बच्चे, ठीक है। फिर फोकस दूरी इसका दिया हुआ है, तो फोकस दूरी, ये अभिसारी दर्पण यानी कि अवतल दर्पण है बच्चों। तो अवतल दर्पण में देखो, ये अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक लेना है, माइनस लेना है, तो -5 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने बोला आपको कि इसको याद कर जाओ या कॉपी में बगल में लिख लिया करो। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है बच्चों, और इसका प्रकृति बताना है कि स्वभाव का ये कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर ये निकालना है तो u और f मालूम है, u और f मालूम है, v नहीं मालूम है। एक अचर राशि होता है तो हम लोग रैखिक समीकरण से उसको बनाते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, ये सब जरूर लिखिएगा परीक्षा में, ठीक है। फोटो को जैसे एडिट करते हैं ना आप लोग, वैसे ही क्वेश्चन को एडिट करना पड़ेगा, तब ना सुंदर लगेगा, तब एग्जामिनर आपको, परीक्षक आपको नंबर देंगे। तो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए हम लिखते हैं 1/-5 बराबर 1/v प्लस 1/-10, ठीक है। तो देखिए इस एक, आप क्या कीजिए, इसके इस साहब को एक बार और लिख लीजिए, 1/-5 बराबर 1/v और प्लस माइनस 1/10। अच्छी तरह से बातें समझ में आ गई होगी। अब भाई साहब दोनों ये एक बिरादरी के हैं, तो इनको एक साथ रखते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए, -1/5 पहले से है और -1/10 को इधर से उठाकर इधर लाइए, तो अपना चिन्ह बदल लेगा ये, और आपके पास बच गया 1/v। अब आप लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लीजिए, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, -2 + 1 बराबर 1/v। तो देखिए यहाँ आ जाएगा -1/10 बराबर 1/v। आया बच्चों? अब क्या कीजिए, दोनों तरफ उल्टा मार दीजिए, तब ना v का वैल्यू निकलेगा। यहाँ तो v नीचे है, इसको पलटिएगा तो इसको भी पलट दीजिए, तो v बराबर आ गया आपका -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ बच्चों कुछ बातों को ध्यान देना, v आ गया -10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का स्थिति तो आपको मिल गया, ये तो आपको प्राप्त हो गया बहुत ही आसानी से। इसकी जगह लिख दीजिएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसका स्वभाव चाहिए, प्रकृति चाहिए, मतलब ये वास्तविक है कि काल्पनिक। तो ये क्या बना, नकारात्मक, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब हो गया बाईं तरफ, सामने, और सामने कभी भी परावर्तित किरण वास्तव में मिलती है। तो देखिए अगर भी निगेटिव आ गया तो कैसा प्रकृति है, वास्तविक। तो आप प्रकृति में क्या लिख देंगे बच्चों, वास्तविक, बस हो गया। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को पहले डेटा कलेक्ट कर लेना बच्चों, कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, चिन्ह परिपाटी वाला 10 मिनट का मात्र वीडियो है, देख लेना। और फिर इन चीज़ों को याद करते हुए रिलेट करना, बहुत ही आसानी से उड़ा दोगे न्यूमेरिकल्स को। आंकिक प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है अब आपके लिए। बिहार के बच्चे ऐसे भी बहुत तेज होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा समझा जो तो बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं वो लोग। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी दर्पण के सामने, अपसारी दर्पण, देखो मैंने लिखा था, मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। अभिसारी का मतलब उत्तल और अवतल, और अपसारी का मतलब उत्तल, ठीक है। अपसारी भैया उत्तल, ठीक है। तो एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी गई है। तो भैया वस्तु रखी गई है, अच्छी बात है, तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति ज्ञात करो। एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, केवल दर्पण बदल दिया गया है। इस बार आपका उत्तल दर्पण है, तो पहले डेटा लिखो। 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज से निरूपित करते हो बच्चों, एफ से। तो चलो लिखा हमने एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, और वस्तु को कितना दूरी पे रखा गया, 15 सेंटीमीटर पे, तो यू 15 सेंटीमीटर।
अब बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बताओ कि मैं इसमें कौन सा चिन्ह लूं। अब ये बात तुम्हें बताना होगा। बताओ F के 6 के सामने कौन सा चिन्ह लूं। तो अपसारी दर्पण का मतलब हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखो F जो होता है प्लस, उत्तल दर्पण में F क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव। तो भैया यहां खुशी खुशी प्लस डाल दो। और वस्तु के बारे में मैंने लिखा है भैया हमेशा, ऑलवेज, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या धूप, किसी भी तरह का दर्पण हो, किसी भी तरह का लेंस हो, U को हमेशा माइनस। अब प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है, तो पहले स्थिति तो पता करो, तब ना आप प्रकृति पता करोगे, स्वभाव पता करोगे। तो फिर F और U दिया हुआ है, भी निकालना है। देखो F और U दिया हुआ है, भी निकालना है। तो फिर वही पुराना रामायण दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/+6 बराबर 1/V साहब नहीं मालूम है, प्लस 1/-15। अगर मैं छोड़ भी दूं तो तुम सारे बच्चे इसको हल कर लोगे, लेकिन मैं चलो कहोगे सर छोड़ दिए। तो 1/6 बराबर 1/V और फिर प्लस माइनस माइनस 1/15। बिरादरी को इकट्ठा करो, अच्छे बच्चों को इकट्ठा करो एक साथ। आ गया ये, देखो माइनस था, इधर प्लस आ गया 1/V। और फिर वही पुराना संगीत, इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक लिया जाए, 30 आएगा। यह आ जाएगा 5 जोड़ 2 बच्चों 1/V। ठीक है। अब यहां पर देखो 7/30 बराबर 1/V। उल्टा पुल्टा करो दोनों तरफ, 1/V को भी करो तो 7/30 को 30/7 कर दो। ये दशमलव में चेंज कर दो, 7 चौके 28, 2 पे 0 है ना, 7 दूनी 14, लगभग इतना सेंटीमीटर के दूरी पे। और ये देखो कि प्लस आया, पॉजिटिव आ गया बच्चों, क्या आ गया, पॉजिटिव, धनात्मक प्लस। तो भी अगर प्लस आ जाता है बच्चों तो उसको हम लोग काल्पनिक, क्योंकि वो सीधा साधा बच्चा होता है। तो प्रकृति में हम लोग क्या ले, देखो भी लिख देंगे हम लोग 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, और प्रकृति लिख देंगे हम लोग काल्पनिक, 9 में हर्षई, काल्पनिक या आभासी। ठीक है। इस तरीके से आंकिक प्रश्नों को रोक रोक के वीडियो देखो, बातों को समझो और बनाते चले जाओ। अपने कॉपी में जितने भी क्वेश्चन मिले बनाते जाओ। जो क्वेश्चन फंसो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेज दो, मैं उसका हल तुमको बता दूंगा। ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते चलते हैं क्वेश्चन का। हर तरह का क्वेश्चन हल करना आवश्यक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। यहां पर प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति तीनों चीज बताना है अच्छे बच्चे। तो देखो 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई HO 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये दिया हुआ है कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण, फोकस दूरी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अभी मैं चिन्ह नहीं लिख रहा हूं, आप बताना कैसा दर्पण है, उत्तल। अब बताओ, तुरंत मेमोराइज करके बोलो तब हम लिखेंगे। ठीक है। 10 सेंटीमीटर वस्तु दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, इसका भी चिन्ह तुम बताओ। सही बता रहे हो, उत्तल दर्पण। देखो F, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव लिखना है तो लगा दो प्लस, और वस्तु की दूरी हर मौसम में निगेटिव लेना है तो लगा दो माइनस। फिर वही काम करना है बच्चों दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो देख लो कितना आसान आंकिक प्रश्न होता है। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U है ना। इसमें भी क्या आ गया, 1/6 बराबर 1/V प्लस 1/-10। तो क्या आ जाएगा, 1/6 बराबर 1/V और प्लस माइनस माइनस 1/10। चलो अच्छे बच्चों को इकट्ठा लाओ, 1/6 और माइनस 1/10 इधर ले आओ तो प्लस 1/10।
है ना। बाएं से दाएं तरफ कभी भी होता है रैखिक समीकरण में तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। बराबर यहाँ अकेला भाई साहब बच गए 1/b। अब इसका सुंदर सा लघुत्तम समापवर्तक ले लो 10 और 6 का, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 10 और जोड़ 6। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? अब बताओ कैलकुलेट करके, 16/60 1/b। तो पलटी मारो, v बराबर हो जाएगा 60/16। काट दो, 4 चौके 16, 4 15 60। भी आ गया बच्चों आपका 4 तिया 12, 3 4 7 28, लगभग 3.5 सेंटीमीटर। तो निकल गया भी आपका, भी निकल गया 3.75 सेंटीमीटर। तो स्थान तो मिल गया, स्थान तो मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? इसका प्रकृति। तो ये बताओ, प्रकृति तो ऐसे भी तुम लोग अब रट मारे, सकारात्मक हो, पॉजिटिव आ गया, प्लस में आंसर आया, प्लस में भी अगर आ गया तो देखो, प्लस में अगर भी आ गया तो काल्पनिक, ऐसे भी तुम जानते हो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दाहिने तरफ बनता है। तो दाहिने तरफ बनता है तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो काल्पनिक होगा। तो इसलिए प्रकृति इसका कैसा हो गया? काल्पनिक। ठीक है, लिख लो अपना प्रकृति, है ना, काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी, ये भी नाम होता है। अब तीसरी बात बच्चों, इसमें हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कि हमको प्रतिबिंब का आकार भी बताना है, यानी कि HI कितना होगा। और ये तुम जानते हो HI निकालने का तरीका, देखो यहाँ पे M बराबर होता है HI/HO, लेकिन यहाँ तो M नहीं मालूम है तो लिखोगे -V/U बराबर HI/HO। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं माइनस, और V का मान कितना आया है? शुरुआती मान देखोगे तो 15/4 ही ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं काट के जो लाए थे 15/4। तो यहाँ लिख देते हैं 15, नीचे लिख दिए 4 गुने U का मान खोजो बच्चों। U है तुम्हारा -10, लिख दो -10 बराबर बराबर HI जो आपको नहीं पता है बच्चों, और HO आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई 2। और अच्छे तरीके से देख लो, ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तिरछा गुना करो, 4 दूनी 8, 8 HI बराबर आ जाएगा 6। तो HI आ जाएगा 6/8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4। बच्चों ये बताओ कि 3/4 1 से छोटा है या बड़ा? तो देखो 3 में 4 से भाग लगाओगे तो 1 से कम आएगा। तो वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार क्या आया? छोटा, है ना, छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार तुम लिख सकते हो इसको, अगर दशमलव में बदल लोगे तो 0.7, है ना, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 इतना 0.75 सेंटीमीटर, ये आपके प्रतिबिंब का आकार आ गया। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबको दर्पण सूत्र लगा के प्रतिबिंब का स्थान निकालिए, और आवर्धन सूत्र लगा के आप उसका आकार बताइए। कब कौन चिन्ह यूज करना है, पिछले वीडियो के चिन्ह परिपाटी में जाकर देख लीजिए, नहीं तो अभी जो बता रहे हैं वो याद कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा दर्पण बदल बदल के क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं है। 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। ठीक है, पर दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? पर्दे को रखना है। पर्दे पे क्या मिलता है? सिनेमा, प्रतिबिंब, इमेज। तो मतलब जहां इमेज बनेगा वहीं पर्दे को रखना होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी बता दीजिए, वहां पे पर्दा को रख दीजिए। तो फिर प्रतिबिंब की दूरी ही बनाना है। तो सबसे पहले हमेशा के तरह इस बार भी हम लोग प्रश्न को पढ़ के उस पे जो डेटा दिया हुआ है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई HO 2 सेंटीमीटर और
ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस लिखे पहले हम 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस 15 सेंटीमीटर और वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। अब प्यारे बच्चों बताइए इन दोनों के पहले कौन सा चिन्ह लिया जाए? अपने कोमल किंतु तीव्र मस्तिष्क से सोचकर आप बताइए बच्चों। तो हम जानते हैं आप सही बताइएगा और बता भी दिया आपने। जब अवतल दर्पण है तो फोकस उसका क्या होगा? निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। और वस्तु तो मैंने बोला हर मौसम में निगेटिव रखना है तो लगा ही दीजिए। फिर दर्पण सूत्र सीधा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/-30, तो -1/15 बराबर 1/v और प्लस माइनस -1/30, ठीक है। अब देखिए भाई साहब को इकट्ठा लाइए, 1/15 और -1/30 को इधर लाइए तो प्लस 1/30 बराबर 1/v। फिर एलसीएम 30 ले लीजिए, -2 प्लस 1 बराबर 1/v बच्चों, -1/30 बराबर 1/v और उल्टा कर दो तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब v नकारात्मक आ गया, निगेटिव आ गया, तो दर्पण के सामने बन रहा होगा और जो प्रतिबिंब जितना दूरी पे बन रहा होगा वहीं पे आपको पर्दे को रखना होगा, क्योंकि पर्दे पे प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो पर्दे को दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना होगा, ठीक है। अब आपको प्रतिबिंब का आकार यानी कि इसमें HI बताना है कितना होगा। उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे आवर्धन का, तो -v/u बराबर HI/HO। एकदम आंख मूंद कर मामला को समझ लो। दर्पण में हमेशा -v/u होता है, तो माइनस और भी अभी आपने निकाला है बच्चों -30 और u आपका दिया हुआ है -30। क्या बात है, एकदम होशियार बच्चे हैं आप लोग। बराबर HI बताना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक बात ध्यान देना, प्रतिबिंब अक्ष के नीचे बनेगा, अक्ष के नीचे, क्योंकि निगेटिव है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अक्ष के नीचे यानी उल्टा बनता है, तो इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को आपको क्या लेना होगा, उल्टा, निगेटिव, माइनस। और वस्तु हमेशा अक्ष के ऊपर रखा जाता है और वो 2 दिया हुआ है। पहले देखिए इन दोनों चिन्ह को काटे और 30 को काट दिए तो -1 बराबर -HI/2, माइनस हब्बा, HI बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी वस्तु के ऊंचाई के बराबर हो गया। तो इसमें आवर्धन अगर निकालना होगा तो क्या आएगा, 1। आवर्धन कितना आएगा, 1, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे भी आप जानते हैं कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को 30 पे रखा गया यानी वक्रता केंद्र पे रखा गया होगा। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है 30 सेंटीमीटर पे, और वस्तु का और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, ठीक है। तो इस तरह से फटाफट सेशन में आंकिक प्रश्नों का जो ये हम सेशन चला रहे हैं, इसको वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे तो एक भी आंकिक प्रश्न आपके नज़रों से नहीं बचेगा, ठीक है। तो आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी भी बताइए। पहला क्वेश्चन मिला जिसमें फोकस दूरी भी निकालना है, नहीं, थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो u है आपका 12 सेंटीमीटर और दर्पण अवतल है तो -4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब हो गया m डायरेक्ट दे दिया आपको 4, m क्या दे दिया आपको, डायरेक्ट दे दिया 4। ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ पे बहुत मैटर करेगा आपके साथ। क्या मैटर करेगा बच्चों, कि आवर्धित प्रतिबिंब और वो भी अवतल दर्पण में, तो 2 परिस्थिति हो सकता है। आवर्धित प्रतिबिंब वो भी अवतल दर्पण में, तो एक परिस्थिति आपका हो सकता है जब वस्तु आपका
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब वास्तविक बनेगा, और एक फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब, लेकिन तब काल्पनिक आवर्धन आएगा, उसका सीधा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही आपको दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। तो भैया फोकस दूरी निकालेंगे, तो अब बताओ कि बिना भी का फोकस दूरी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो दिमाग लगाओ भी, तो भी और यू को रिलेट करके देखो। यहाँ एक सूत्र मैंने लिखा है m बराबर माइनस भी बट्टा यू, तो लिखते हैं m बराबर माइनस भी बट्टा यू। m आपका 4 है तो 4 बराबर माइनस भी बट्टा यू, तो u आपका क्या है? u आपका है -12, है तो -12। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप इसमें एक बात ध्यान देंगे कि ये परिस्थिति जो अभी मैंने आपको दिया है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ जो m लेंगे आप, ये निगेटिव ले लेंगे, ये माइनस में लेंगे, तभी ये आपका बात साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर निकालते हैं आप, तो दूरी थोड़ा आइए ज्ञात करिए आप, हम मिलके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, तो भी बराबर कितना आ गया? -48 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी तो आपको मिल गया। अब इस्तेमाल कीजिए, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी भी निकालना है, तो यहाँ 1/-48 और प्लस 1/-12, 1/f बराबर 1/-48 और माइनस 1/12, तो 1/f बराबर हो जाएगा, लघुत्तम ले लीजिए 48 -1 -4, तो 1/f बराबर आ जाएगा -5/48। तो उल्टा पुल्टा कीजिए, 1/f को f बना दीजिए, तो ये आ जाएगा -48/5, यानी कि -5 × 45, 5 × 30 सेंटीमीटर। ये इसका फोकस दूरी आ गया। देखिए सत्यता, क्वेश्चन सही बना कि नहीं? फोकस दूरी माइनस में आया, फोकस दूरी माइनस अवतल दर्पण में होता है, और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अवतल दर्पण का है, मतलब आप सही जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी आ गया 48 सेंटीमीटर और फोकस दूरी आ गया आपका 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक और आंकिक प्रश्न को बना के इस वीडियो का पाठ खत्म करते हैं, फिर अपवर्तन में मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल, और आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा से पहले एकदम महा मैराथन प्रैक्टिस सेशन चलेगा, उसमें हर तरह से के क्वेश्चन आपके साथ बनाऊंगा। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, जिसका 3 गुना, अवतल दर्पण के सामने 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर कर दिया, आवर्धित भी है और वास्तविक भी है, तो इसमें टेंशन ज़्यादा नहीं है। वास्तविक यानी दर्पण के सामने बनेगा, है ना? तो दर्पण के सामने बनेगा, तो एक एक करके डेटा कलेक्ट करते हैं। देखिए वस्तु का दूरी दिया हुआ है, फिर आपका -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, m दिया हुआ है, देखिए m ले लीजिएगा -3, क्योंकि वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? उल्टा बनेगा, उल्टा, तो उल्टा बनेगा तो भैया माइनस में रहो, प्लस में जाने का कोशिश मत करो। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, भी आपको निकाल कर देना है, क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा। देखिए u और m दिया हुआ है, तो भी निकालने का सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला है आपका, m बराबर -v/u। तो -3 बराबर, देखिए -v/-10 काट दीजिए बच्चों, तो v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया, -30 का मतलब हो गया कि इधर कहीं इमेज बन रहा होगा, आवर्धित है, इधर बन रहा होगा, इधर बन रहा होगा तो उल्टा बन रहा होगा, इसलिए माइनस आ गया। तो प्रतिबिंब की दूरी आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। बाएं तरफ की सारी दूरी निगेटिव और दाहिने तरफ की सारी दूरी पॉजिटिव, चिन्ह परिपाटी की वीडियो में देख लीजिएगा। अक्ष के ऊपर का आकार सकारात्मक धनात्मक पॉजिटिव, और अक्ष के नीचे का जो आकार है वो निगेटिव। तो हर सूत्र में आप चिन्ह को जरूर प्रयोग करें, बार बार वीडियो को देखें और तब इस क्वेश्चन को समझें, और जो क्वेरी हो मेरे लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजें, कम्युनिकेट करें। हमेशा मैं आपके लिए रेडी हूँ। और पार्ट 3 के बाद फिर पार्ट 4 में मैं अपवर्तन का वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि वीडियो अपलोड होते के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तुरंत आप अपडेटेड हो जाएंगे। मनोरंजन के बहुत सारे जो शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं, वो तो पट पट सब्सक्राइब करके आप लोग देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ज़िंदगी को मुस्कुराना है, अगर आने वाले समय में अच्छा भविष्य बनाना है तो इसको भी सब्सक्राइब करना सीखिए, ताकि आपको ज्ञान का भंडार ललन सर के माध्यम से मिल जाए। तो चलिए शिक्षालय पे आज इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 4 में।